नमस्ते। आज की इस चर्चा में हम एक बेहद ही गहरे और सच कहूं तो एक बहुत ही दिलचस्प दार्शनिक विषय पर बात करने वाले हैं। हम विश्व धर्म संगम के विचारों के आधार पर सम्यक धर्म और उसकी सार्वभौमिक चेतना को डिकोड करेंगे। बिना किसी लाग लपेट या पूर्वाग्रह के आइए इस वैचारिक सफर की शुरुआत करते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। इन विचारों की शुरुआत एक बहुत ही बेसिक लेकिन सच में एक बहुत ही पावरफुल सवाल से होती है। सवाल ये है कि क्या इंसान बस हाड़ मांस का एक पुतला है या फिर इससे कहीं बढ़कर कुछ और भी है। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें तुरंत उस गहराई में ले जाता है जहां इंसान के वजूद का असली मतलब छिपता है। भाग 1, इंसान और प्रतीक। विश्व धर्म संगम के इस प्रतीक को देखिए। ये डिवाइन वर्ल्ड फैमिली यानी एक ईश्वरीय विश्व परिवार की बात करता है। इन विचारों में साफ तौर पर कहा गया है कि हम इंसान सिर्फ एक भौतिक शरीर नहीं हैं। हम हमारी यादों, भावनाओं, विचारों, शब्दों और चेतना का एक जीता जागता केंद्र हैं। सोचिए, हमारी जिंदगी का हर एक काम, हर एक रिश्ता किसी न किसी नाम, रूप या प्रतीक से ही तो जुड़ा होता है ना। बिना यादों और संकेतों के हमारी कोई भी सामाजिक या आध्यात्मिक व्यवस्था, सच मानिए, मुमकिन ही नहीं है। अब देखिए, चूंकि हम इंसान पूरी तरह से अपनी स्मृतियों और प्रतीकों पर निर्भर करते हैं, तो हमारी आस्था भी इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। दुनिया भर की अलग अलग परंपराओं में आस्था के केंद्र भी अलग अलग हैं। कहीं मूर्तियां हैं, कहीं पवित्र शब्द हैं, कोई किसी खास दिशा को मानता है तो कोई किताबों, झंडों या अपने महापुरुषों को। यहाँ एक बहुत पते की बात कही गई है। किसी दूसरे की पूजा करने के तरीके या उनके प्रतीकों का मजाक उड़ाना असल में हमारे खुद के अज्ञान को दिखाता है। क्योंकि हम इंसान बने ही ऐसे हैं, हमारा मन किसी न किसी रूप या प्रतीक को तो पकड़ेगा ही। आगे बढ़ते हैं। भाग 2, धर्म का असली मकसद। अब यहाँ सच्चे धर्म और विकृत धर्म के बीच का एक बहुत ही शानदार और स्पष्ट अंतर बताया गया है। एक तरफ है सच्चा धर्म, जिसका असली मकसद बाहर दुनिया से लड़ना नहीं, बल्कि खुद के भीतर की सफाई करना है। ये इंसान को ज्यादा दयालु, न्याय करने वाला, विनम्र और जागरूक बनाता है। और दूसरी तरफ विकृत धर्म। अगर कोई भी धर्म लोगों के बीच नफरत, हिंसा, अहंकार, बंटवारा और डर पैदा करने लगे, तो समझ लीजिए कि वो अपने मूल रास्ते से बिल्कुल भटक चुका है। ये तुलना बहुत ही निष्पक्ष तरीके से हमें बताती है कि धर्म का असली असर कैसा होना चाहिए। यहाँ एक बहुत ही गहरी बात निकल कर आती है। इंसान का सबसे बड़ा संकट बाहरी दुनिया का अलग होना नहीं है, बल्कि उसके अंदर का ज्ञान है। जब हम सिर्फ दूसरों पर गुस्सा करने या उग्र प्रतिक्रिया देने में उलझ जाते हैं ना, तो हम